वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे jQuery सिलेक्टर के बारे में कि व्हाट आर jQuery सिलेक्टर्स, व्हाट टाइप ऑफ jQuery सिलेक्टर हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, लेकिन अब भी हम उसके टाइप्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है कि jQuery सिलेक्टर के टाइप्स क्या है। फर्स्ट वन देखते हैं, हमने लास्ट टाइम ये डिफाइन भी किया था या डिटेल के साथ कि सबसे पहले हम डॉलर लगाते हैं। डॉलर का मतलब है कि ब्राउज़र को बताते हैं कि दिस कोड इज़ jQuery, ठीक है, इट इज़ नॉट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेरी बनाते हैं। क्वेरी में हम एलिमेंट का नाम दे देते हैं या हमारे पास फर्स्ट वन टाइप है बाय नेम। ठीक है, बाय टैग नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आईडी के साथ भी सिलेक्ट कर लेते हैं हैश टेस्ट। ठीक है, अगर आपने CSS स्टडी किया है तो या आपने CSS यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि CSS में आईडी को हैश के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह सपोज वी वांट टू सिलेक्ट अ क्लास, ठीक है, तो हम उसको डॉट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि वो एलिमेंट सिलेक्ट करो जिसकी क्लास टेस्ट हो, तो वो हम टेस्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हम फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, सिलेक्टेड की। उसके बाद हमारे पास है स्टार। ठीक है, सो स्टार का मतलब है कि सारी की सारी एलिमेंट्स सेलेक्ट करो। ठीक है, पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिलेक्ट करो। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने दिया है document.ready फंक्शन। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर मैंने बटन के साथ क्लिक इवेंट अटैच किया है। तो मतलब जब बटन पर क्लिक हो जाए तो आपने ऐसा करना है कि सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल ऑफ देम। सो ऑल एलिमेंट को सिलेक्ट करो, उसको हाइड करो, तो सारी एलिमेंट्स हाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दिस। सो दिस क्या करता है, ठीक है, जब हम जिस बटन पर क्लिक कर लेता है ना, उसी बटन को ये सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, दिस का मतलब है कि करंट एलिमेंट को सिलेक्ट करो, ठीक है, जिसमें आप हो। ठीक है, जब जो बटन पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है ना, तो इसके अंदर आके इसी बटन को सिलेक्ट करेगा जो हम जिस पर इसने क्लिक किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि मैं इसको कहता हूँ कि ऐसा करो, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो जिसकी क्लास इंट्रो हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो अंदर आ जाना। ठीक है, जिस तरह जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि बटन के साथ क्लिक इवेंट अटैच करो। ठीक है, तो जब बटन पर क्लिक हो जाए तो ऐसा करो, पैराग्राफ सिलेक्ट करो, वो पैराग्राफ जिसकी क्लास इंट्रो हो, और उसको हाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सपोज मैं बताता हूँ कि पैराग्राफ में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करो। ठीक है, पैराग्राफ में फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करो, तो मैं वो इसी तरह कर लेता हूँ। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो बटन के साथ क्लिक इवेंट मैंने अटैच किया, जब बटन पर क्लिक हो जाए तो ऐसा करना है आपने, पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ आपने सिलेक्ट करके उसको हाइड करना है। सपोज वी हैव 3 या 4 पैराग्राफ्स। ठीक है, सो P: फर्स्ट क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को हाइड करेगा। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ कि फर्स्ट यूएल की फर्स्ट एलआई उसको हाइड करो। ठीक है, पूरे पेज में अगर और यूएल हो तो उस यूएल की फर्स्ट एलआई नहीं होगी। ये सिलेक्टर सिर्फ फर्स्ट यूएल में फर्स्ट एलआई सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर बाकी और यूएल हो तो वो हाइड नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट यूएल हाइड होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा करो, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है, तो बटन के साथ मैंने क्लिक इवेंट अटैच किया एज वी हैव डन बिफोर। सो मैं कहता हूँ कि जब बटन पर क्लिक हो जाए तो आपने ऐसा करना है कि यूएल, ठीक है, फर्स्ट यूएल में फर्स्ट एलआई को सिलेक्ट करके उसको हाइड करो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मेरे पास ज़रूरत आ जाए कि सारी की सारी जब पेज में जितने भी यूएल हैं, ठीक है,
उसकी फर्स्ट एलआई को हाइड करो। ठीक है, तो मैं उसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में कंसिडर कर लूँगा दैट दिस कोड इज़ इनसाइड डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ऐसा कर लेना, आपने बटन के साथ क्लिक इवेंट अटैच करो। ठीक है, एज वी हैव डन बिफोर। सो बटन पर जब कोई क्लिक करे तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जितनी भी यूएल है, ठीक है, पूरे पेज में जितनी भी यूएल है, आपने उसकी फर्स्ट एलआई को सिलेक्ट करके यहाँ पर वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड हो गया। ठीक है, तो उसको हाइड कर लेना आपने। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ वो एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसकी एट्रीब्यूट href हो। ठीक है, जिसकी एट्रीब्यूट href हो। सो जस्ट इन द केस में मेरे पास एंकर टैग्स है। ठीक है, जिस तरह हमने HTML में पढ़ा है, एंकर टैग्स में कुछ खाली हो, कुछ के साथ href हो। ठीक है, तो वो वही एंकर टैग सिलेक्ट करेगा जिसमें href एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है। सो उसको मैंने हाइड करना है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि वो एंकर टैग, ठीक है, जो ब्लैंक पेज को टारगेट कर लेते हैं, मतलब जो कहते हैं कि न्यू, जिस एंकर टैग पर बंदा क्लिक करे तो वो न्यू विंडो खोले। ठीक है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि वो ऐसा करो। ठीक है, ऐसे एंकर टैग सेलेक्ट करो जिसकी टारगेट ब्लैंक हो। ठीक है, जिसकी टारगेट ब्लैंक हो उसी को हाइड करो। सो ये इस तरह हाइड कर लेगा। अच्छा, इसके अपोजिट मैं कहता हूँ कि ऐसे एंकर टैग को सिलेक्ट करो जिसकी टारगेट ब्लैंक ना हो। ठीक है, ब्लैंक के अलावा जो कुछ भी हो ब्लैंक ना हो। ये सिंपली अगर आप देख लें, सो नॉट इक्वल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल। ठीक है, सो इट मीन्स द टारगेट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। सो ऐसे एंकर टैग को सिलेक्ट करो जिसकी एट्रीब्यूट टारगेट, ठीक है, नॉट इक्वल ब्लैंक ना हो। तो इसी को हाइड करो। ठीक है, तो इसको तो इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास jQuery सिलेक्टर्स के और टाइप्स हैं। सपोज ये नॉर्मली टेबल पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो टेबल रो इवन हो, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगी। ठीक है, जो टेबल रो इवन हो उसकी बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि सारे के सारे बटन को इनपुट को सिलेक्ट करो जिसकी इनपुट टाइप हो बटन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे के सारा इनपुट को सिलेक्ट करूँगा जिसकी टाइप बटन हो, वो मैं हाइड कर लूँगा। नेक्स्ट, जिस तरह हमारे पास इवन था, इसी वजह से हम इसी तरह हम और टेबल रो की भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि जो टेबल रो ऑड हो, मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, सो उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर लो। सो वो इस तरह मैं कर लेता हूँ टेबल रो। ठीक है, उसको कॉलन ऑड की जगह मैं इवन भी दे सकता हूँ और ऑड भी दे सकता हूँ, और डॉट CSS। ठीक है, CSS उसको, सो इसकी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी और कलर उसकी येलो करो। ठीक है, वो मैं इस तरह कर लेता हूँ। करंटली हम सिर्फ टाइप देखते, उसके बाद फिर हम एक एक करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमारे पास हम स्क्रिप्ट्स को दो तरीक़ों में कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हम अपने पेज में कर लेते हैं। ठीक है, और सो अपने पेज का फ़ायदा यही है कि वो हम इजीली उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता होता है कि ये यहाँ पर नीचे यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है एक्सटर्नल फाइल। हम एक्सटर्नल फाइल में सेव कर लेते, तो वो हम मल्टीपल फाइल्स में फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने किस टाइम क्या यूज़ करना है, जब आप चाहते हो कि ये कोड हमने मल्टीपल फाइल में यूज़ करना है, तो आपने फिर एक्सटर्नल फाइल में आपने इसको सेव करना है। ठीक है, आपने इसको एक्सटर्नल फाइल में सेव करके फिर जिस फाइल में आपने यूज़ करना है उसी में आपने इंक्लूड कर लेना है।